हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स को देखते हुए एक बार कैटेगरी वाइज कटअप का डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी बार बार हमसे कटअप के बारे में पूछ रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स को देखते हुए एक बार कैटेगरी वाइज कटअप को बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप बीडीएस और प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से और जनरल सीट से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड में 350 CML रैंक तक जनरल से सीट अलॉट हुआ था। और आपको पता ही है कि जनरल सीट पर सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो फ्रेंड्स 350 CML रैंक में से 44 EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स था, 92 BC1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स था, 56 BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स था, 2 SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स था, 1 ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स था और रेस्ट 155 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स था। फ्रेंड्स ये हम फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स 44 EWS स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको झारखंड में सीट जनरल कैटेगरी से अलॉट हुआ था। तो फ्रेंड्स 4 EWS स्टूडेंट्स जनरल से सीट लिया, तो इसमें 4 एक्स्ट्रा EWS स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। और EWS के लिए टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट फर्स्ट राउंड के सीट मैट्रिक्स के अनुसार 51 था। तो 51 + 4 टोटल 55 EWS रैंक तक के स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिलना चाहिए था। बट यहाँ 58 EWS रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। और इस 58 EWS रैंक वाला का मार्क्स 580 था। तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को सीट इसलिए मिल गया है क्योंकि हो सकता है कि ये तीनों स्टूडेंट्स सीट को ऑल इंडिया से लिया होगा या फिर किसी कारण से चॉइस फिल नहीं किया होगा, जिससे कि ये 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को सीट मिल गया है। सिमिलरली अदर कैटेगरी का बात करें तो फ्रेंड्स 350 CML रैंक में से 92 BC1 कैटेगरी का स्टूडेंट्स था, जिसमें 92 में से 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको सीट जनरल से अलॉट हुआ है। और BC1 के लिए फर्स्ट राउंड में 43 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स था। तो इस प्रकार 50 + 43 तो 93 BC1 रैंक वालों को सीट मिलना चाहिए था। बट 99 BC1 रैंक वालों को सीट मिला है फर्स्ट राउंड में। तो इसके पीछे का कारण जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं BC2 कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स 350 CML रैंक में से 56 स्टूडेंट्स BC2 कैटेगरी से थे, जिसमें 56 में से 26 BC2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको सीट जनरल कैटेगरी से अलॉट हुआ है। और BC2 कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड के अनुसार 31 है। टोटल 26 + 31 57 BC2 रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होना चाहिए था। बट 61 BC2 रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पे जो 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है, इसके पीछे का कारण जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। और लास्ट हम देखते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। फ्रेंड्स यहाँ 350 CML रैंक में 2 स्टूडेंट्स SC कैटेगरी से है, जिसमें एक स्टूडेंट्स को जनरल से सीट अलॉट हुआ है। और SC कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स 51 था। तो 51 + 1 52 SC कैटेगरी रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होना चाहिए था। बट यहाँ 55 SC कैटेगरी रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है। कारण सेम जैसा कि अभी हमने बताया। और लास्ट हम बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स 350 CML रैंक में से एक स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि SC कैटेगरी से थे, जिसमें कि ये स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से सीट को ऑक्यूपाई किया है। इस प्रकार यहाँ पे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको जनरल से सीट अलॉट हुआ है। और ST कैटेगरी को सीट अलॉट हुआ है वो 32 रैंक वालों तक का ही अलॉट हुआ है। तो फ्रेंड्स अब चलिए सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सेकेंड राउंड के एक्सपेक्टेड कटअप को प्रेडिक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करें तो अभी सेकेंड राउंड के लिए जनरल का वैकेंट सीट 63 है और फर्स्ट राउंड में 3 CML रैंक तक अलॉट हुआ था। इस प्रकार 350 + 63 = 413 CML रैंक वालों को सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हो जाना चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो स्टेट फर्स्ट राउंड में सिर्फ मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे और चॉइस फिल नहीं किए होंगे, ये सोचकर कि मुझे ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है और बाद में नहीं मिला होगा, जिससे कि वे लोग स्टेट सेकेंड राउंड में चॉइस फिल कर सकते हैं। या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकता है स्टेट के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए जनरल से सीट एग्जैक्ट 413 CML रैंक पर नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी जो मैं बोला उसका अपोजिट भी तो हो सकता है, अर्थात कुछ स्टूडेंट्स स्टेट से सीट ना लेकर मोपअप राउंड में ऑल इंडिया से सीट ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 413 CML रैंक की जगह और ऊपर भी जा सकता है। बट ये सब पॉसिबिलिटी है, फाइनली क्या होगा ये तो रिजल्ट आने पर ही मालूम चलेगा।
तो फ्रेंड्स चलिए अभी के लिए मान लेते हैं कि 413 CML रैंक तक जनरल से सीट अलॉट हो सकता है। अब इसमें भी देखते हैं कि 430 CML रैंक के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितना है। तो फ्रेंड्स 413 CML रैंक के अंदर सेकेंड राउंड में EWS स्टूडेंट्स 57 है, BC1 स्टूडेंट्स 106 है, BC2 स्टूडेंट्स 74 है, SC स्टूडेंट्स 2 है और ST स्टूडेंट्स 1 है और बाकी रेस्ट जो बच गया वो जनरल स्टूडेंट्स है। तो फ्रेंड्स अगर हम इन कैटेगरी का सीट मैट्रिक्स को देखें तो EWS के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है सेकेंड राउंड में। BC1 के लिए 3 सीट है, BC2 के लिए 2 सीट है, SC के लिए 2 सीट है और ST के लिए 5 सीट है। तो फ्रेंड्स ये सब कैटेगरी के लिए सेकेंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि EWS के लिए कोई भी सेकेंड राउंड में रिजर्व सीट नहीं है। हो सकता है कि मोपअप राउंड में ऑल इंडिया से EWS स्टूडेंट्स जाता है तो फिर हो सकता है कि 1-2 सीट वैकेंट रह सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सेकेंड राउंड में EWS के लिए कोई सा भी सीट वैकेंट नहीं है। तो जो भी सीट इन लोगों को अलॉट होगा वो जनरल से ही अलॉट होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 413 CML रैंक के अंदर तक 57 EWS रैंक तक का ही स्टूडेंट्स इसमें शामिल है। तो लास्ट जो सीट अलॉट होगा भी 57 तक ही अलॉट हो सकता है। फ्रेंड्स इसी तरह से BC1 का देखें तो 413 CML रैंक के अंदर 106 स्टूडेंट्स है, अर्थात कि 106 BC1 रैंक वाले स्टूडेंट्स को जनरल से सीट अलॉट हो सकता है और 3 सीट्स BC1 के लिए वैकेंट है। तो फाइनली 109 BC1 रैंक तक सेकेंड राउंड में जाना चाहिए। लेकिन चलिए इसमें भी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है कि जो 3 सीट्स BC1 के लिए वैकेंट है उसको 413 CML रैंक के अंदर वाला BC1 स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी से सीट को अलॉट करवा ले, क्योंकि 3 सीट में से एक रिम्स में है, एक PMCH में है और एक दुमका में है। तो ये लगभग श्योर है कि ये तीनों सीट से 106 BC1 कैटेगरी से पहले वाले स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी से सीट अलॉट करवा सकता है, क्योंकि अगर उसे जनरल से सीट पलामू मिल रहा है और कैटेगरी से रिम्स या PMCH या दुमका मिल रहा है तो सबसे पहले प्रीफर किसको करेगा, या तो रिम्स को करेगा या PMCH धनबाद को करेगा या तो फिर दुमका को करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स स्टेट से ना लेकर ऑल इंडिया से लेना चाहेंगे, तो ये रैंक कुछ आगे भी जा सकता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि सेकेंड राउंड में BC1 के लिए कैटेगरी रैंक दोनों पॉसिबिलिटी के बीच में लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए वेट करो, हम आगे बताएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं BC2, SC और ST के बारे में। तो फ्रेंड्स 413 CML रैंक के अंदर BC2 वाले स्टूडेंट्स 74 BC2 रैंक तक है और 2 सीट्स जो है BC2 के लिए अभी सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स सेकेंड राउंड के लिए अभी SC के लिए 2 सीट्स वैकेंट है और ST के लिए 5 सीट वैकेंट है। तो फ्रेंड्स सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट को देखते हुए जो कटअप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कटअप। जनरल कैटेगरी को 410 CML रैंक तक मिल सकता है और इतना CML रैंक तक उसका मार्क्स जो है सेकेंड राउंड में फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 582 है। EWS के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है तो उसका जो CML रैंक रह सकता है सेकेंड राउंड में वो 413 CML रैंक तक हो सकता है। कैटेगरी रैंक तो उतना ही रह सकता है 57 और मार्क्स इतना CML रैंक वालों का भी मार्क्स 582 है। BC1 कैटेगरी के लिए बात करें तो उसका CML रैंक हो सकता है सेकेंड राउंड में वो 430 हो सकता है। कैटेगरी रैंक 110 तक जा सकता है और मार्क्स आप देख रहे हैं कि 430 CML रैंक वालों का मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 580 है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट राउंड में EWS का कट ऑफ 580 रहा है तो सेकेंड राउंड में 582 कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको दिखा दिया कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग EWS का कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब जो भी सीट अलॉट होगा वो जनरल से अलॉट होगा। तो फ्रेंड्स जनरल से आप देख रहे हैं कि 413 CML रैंक के अंदर 57 EWS रैंक वालों तक ही इसमें शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं BC2 के लिए। तो फ्रेंड्स 418 CML रैंक तक BC2 के लिए रह सकता है। कैटेगरी रैंक 76 तक जा सकता है और मार्क्स इतना CML रैंक वालों का मार्क्स 581 है। SC कैटेगरी का 1419 CML रैंक तक मिल सकता है। कैटेगरी रैंक 58 तक रह सकता है और मार्क्स 439 हो सकता है। ST कैटेगरी के लिए 2055, कैटेगरी रैंक 137 और मार्क्स 339 तक हो सकता है। फ्रेंड्स ये कटअप सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। फाइनल कटअप क्या होगा ये रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों को सेकेंड राउंड का कटअप को लेकर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होता है। इसलिए बस आप लोग सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग प्रोसेस अच्छा से कीजिए और सेकेंड राउंड का रिजल्ट का वेट कीजिए। किसी तरह का अपडेट रहेगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।